हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो केमिस्ट्री की है और ये आपकी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले आपकी रसायन विज्ञान की क्लास हो चुकी है, चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां देख सकते हैं। और ये आपके रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक बहुलक नहीं है और यह एक प्रकार प्राकृतिक बहुलक है लेकिन लोचदार गुण नहीं होते। तो राइट ऑप्शन है वो ए है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं। इसे लोचदार बहुलक भी कहा जाता है। इसका उत्पादन रबर पौधे की लेटेक्स से किया जाता है, जो कि रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है। यह लेटेक्स रबर के वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है, जो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी अमेरिका आदि देशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या जली निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन है आपके भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक्स, कीटनाशक। राइट ऑप्शन है ओजोन। ओजोन जल प्रदूषण का कारक नहीं है, यह जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता और ये स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है 5, 2, 10 और 3। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है सी, 10। किसी उदासीन विलयन में पीएच मान 7 होता है। जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय विलयन, और जब पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय विलयन कहलाता है। तो आपका डी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच किस मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। ऑप्शन है 3.1 से 4.4 तक, 1.0 से 3.1 तक, 4.4 से 5.8 तक और 5.8 से 7 तक। राइट ऑप्शन है ए, 3 से 4.4 तक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक 3.1 पीएच मान पर लाल रंग तथा 4.4 पीएच मान पर पीला रंग प्रदर्शित करता है। यह अम्लीय माध्यम में लाल तथा क्षारीय माध्यम में पीला रंग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है। तो 6.5 से 8.5 पर होता है पीएच मान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। ऑप्शन है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट। राइट ऑप्शन है डी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 87% होती है। यह कोयले की उच्चतम रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी वुड पल्प से किया जाता है। ऑप्शन है पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, नायलॉन और रेयॉन। तो राइट ऑप्शन है रेयॉन से किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेयॉन एक मानव निर्मित फाइबर है जिसे रासायनिक विधि द्वारा सेलुलोज से तैयार किया जाता है। रेयॉन के लिए आवश्यक सेलुलोज को काठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है प्राकृतिक फाइबर में सस्ता, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त, प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ और लास्ट है धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान। तो राइट ऑप्शन है प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ। पौधों और जानवरों से प्राप्त फाइबर प्राकृतिक फाइबर है। मानव द्वारा निर्मित फाइबर सिंथेटिक फाइबर है, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। सिंथेटिक फाइबर अधिकांश प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉन स्टिक खाना पकाने का बर्तन किससे लेपित होते हैं। ऑप्शन है काले रंग से, टेफ्लॉन से, पीवीसी से, इनमें से कोई नहीं। तो टेफ्लॉन से लेपित होता है और इसे पॉलीटेट्राफ्लू
फ्लोरोएथिलीन भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ऑप्शन है जूट, फ्लेक्स, नायलॉन और कॉटन। तो आपका नायलॉन है वो वनस्पति रेशा नहीं है, और जूट, फ्लेक्स, कॉटन ये तीनों वनस्पति रेशा है। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसे सर्वप्रथम 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना निर्मित किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, सीसा और टिन। तो भोजन के डिब्बों पर जो लेप, जिंक के स्थान पर जो लेप लगाया जाता है टिन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि जिंक टिन की अपेक्षा में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फ्यूजन। राइट ऑप्शन है डिफ्यूजन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। द्रव्य की गैस अवस्था में डिफ्यूजन क्रिया अत्यधिक तीव्र गति के साथ, जबकि ठोस में अत्यंत धीमी गति के साथ संचालित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमजोर एसिड एवं सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच क्या हो सकता है? तो वो आपका 10 है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 10 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना और एक यौगिक नहीं है? ऑप्शन है पन्ना, याकूत, हरिताश, हीरा। तो हीरा आपका सही है। हीरा एक ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा बहुत कठोर और अचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट नर्म और विद्युत चालक होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। राइट ऑप्शन है आपका ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जल का वर्गीकरण उसमें उपस्थित आयनों, मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आधार पर किया जाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी। जब जल में अस्थायी कठोरता एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबालकर दूर किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम आयनों के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सिलिकेट एवं फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति है, जिसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यार्निंग, छानना, अवसादन और ताड़ना, थ्रेसिंग। राइट ऑप्शन है सी, अवसादन कहा जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 0.050 ppm होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन है पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी का घुलना। तो राइट ऑप्शन है ए, पटाखों का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना रासायनिक क्रिया है। इसमें विस्फोटक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर अन्य रासायनिक पदार्थों में बदल जाता है, जिनसे पुनः विस्फोटक पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता, अर्थात इसमें होने वाली क्रिया अनुत्क्रमणीय है। शेष घटना में भौतिक परिवर्तन है। इनमें केवल पदार्थ की भौतिक दशा परिवर्तित हो रही है, जबकि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पीकरण की क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन है यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती, दूसरा यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, और तीसरा है यह हवा की गति में वृद्धि होने पर घट जाती है, यह तापमान में वृद्धि होने पर बढ़ जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जल से तरल में गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण की मात्रा
निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है तापमान। पहला है तापमान पहला है तापमान, जितना तापमान अधिक होगा उतना ही बाष्पीकरण भी अधिक होगा। दूसरा है वायु की शुष्कता, वायु जितनी शुष्क होगी बाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। तीसरा है बादल, बादल का है मेघ रहित आकाश में बाष्पीकरण की क्रिया शीघ्र होती है। अगला है जल क्षेत्र का विस्तार, जल क्षेत्र जितना बड़ा होगा बाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। और लास्ट है पवन का वेग, पवन का वेग जितना अधिक होगा उतना ही बाष्पीकरण भी अधिक होगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ये आपका सही है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो आपका सही है वो है वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। यह वाष्पन की उल्टी प्रक्रिया है। जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही बादलों का निर्माण होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन है कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। राइट ऑप्शन है बी जल चक्र। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का बाष्पीकरण करता है। यह बाष्पीकृत जल बादलों में संघनित होकर पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जल के आने और जाने का चक्रीय क्रम पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ऑप्शन है बाष्पीकरण, उर्पातन, हिमीकरण और विगलन। तो राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है बाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। बी ऑप्शन आपका गलत है। जल वाष्प केवल बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल चक्र के अंतर्गत जल में बाष्पीकरण से बादलों का निर्माण, बर्फ का पिघलना, सूर्य के प्रकाश में बाष्पीकरण आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है आइसो प्रोपिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड। राइट ऑप्शन है बी मिथाइल अल्कोहल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। एंटीफ्रीज का प्रयोग जलीय विलयन के हिमांक को कम करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिछुआ नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। राइट ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का अन्य नाम फार्मिक अम्ल भी है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपवर्तक च्युइंगम गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, एस्कॉर्बिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट ऑप्शन है ए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड च्युइंगम गम और सौंदर्य प्रसाधनों का एक सामान्य घटक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक स्रोत CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट सफेद गंधहीन पाउडर या रंगहीन क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन काठ, कोयला, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन। तो राइट ऑप्शन है ए हाइड्रोजन। किसी ईंधन को 1 किलोग्राम की पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बुड़ अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, फार्मेल फार्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, इथेनॉल। राइट ऑप्शन है मेथनॉल। मेथेनॉल को हम बुड़ अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। ऑप्शन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। राइट ऑप्शन है ए मीथेन। प्राकृतिक गैसों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यह ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है जो 87 से 92% मीथेन और एक उच्च हाइड्रोकार्बन के कम प्रतिशत से मिलकर बनती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है। तो आपका डी सही है। 2H2 प्लस O2 इक्वल 2H2O। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है। ऑप्शन है ग्रुप 1 पीरियड 2, ग्रुप 17 पीरियड 2, ग्रुप 18 2 और ग्रुप 2 और पीरियड भी 2। तो राइट ऑप्शन है इसमें बी, ग्रुप है 17 और पीरियड है इसका 2। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है और फ्लोरीन की खोज 1886 ईस्वी में हेनरी मॉयसन द्वारा की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूट एक क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है समूह, बैच, सेट, आवर्त। राइट ऑप्शन है डी आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर पंक्ति को समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते। अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक के रूप में उपयोग करना है। ऑप्शन है ग्रीन स्टील, पीला स्टील, लाल स्टील और एम्बार स्टील। राइट ऑप्शन है ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील इसके अंतर्गत स्टील उत्पादन में अपचायक ऑक्सीजन को हटाने वाले के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे पदार्थ कौन से हैं। ऑप्शन है आपका आर्सेनिक, कैडमियम, सल्फर क्लोरीन, मरकरी साइनाइड और मरकरी सल्फर। राइट ऑप्शन है सी, मरकरी साइनाइड। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों की प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। पदार्थ मरकरी या पारा या साइनाइड तथा साइनाइड है। पारा और साइनाइड इनका शरीर में प्रवेश मृत्यु का कारण बन सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नगर पालिका के कूड़े कचरे से एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है। नगर पालिका के जो कूड़ा कचरा होता है उसे एक फर्नेस में जलाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसे हम इंसिनरेटर कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। तो कितने तक दबाया जाता है। तो 200 से 250 तक दबाया जाता है, 200 से 250 तक। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन गैस की होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो बायोगैस में मीथेन पाई जाती है। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बन पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पादन गैस बायोगैस कहलाती है। इसमें मीथेन की मात्रा 50 से 75% तक होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है फास्फोरस तक जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। अपक्रिया का उदाहरण है। तो उदाहरण है ऑक्सीकरण और अपचयन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कॉलाइड है। ऑप्शन है सोल, घनसोल, एरोसोल और इमल्सन। राइट ऑप्शन है घनसोल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया घनसोल प्रकार का एक कॉलाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं।
तो वो जलयोजन कहलाता है, उदकन। सी ऑप्शन करेक्ट है। जब किसी पदार्थ को जल की रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात जब जल के अणु किसी अन्य अणु आयन के साथ जुड़ जाते हैं, तो जलयोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरणें हैं। ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ऋणावेशित कण, हाइड्रोजन के नाभिक, हीलियम के नाभिक। राइट ऑप्शन है डी, हीलियम के नाभिक। अल्फा किरणें धनवेशित अल्फा कणों से बनी हैं। एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडर वॉल गैस समीकरण P+A/V2 V-V RT नियतांकों A और B के विमीय सूत्र क्रमशः हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, तो वो है आपका NaA। NaA का मतलब है नेफ्थालीन एसिटिक एसिड तथा 2,4 से डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सीजन होते हैं। NaA हार्मोन्स का प्रयोग फलों को गिरने से रोकने के लिए किया जाता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 और गैर धातुओं को रखा जाता है? आवर्त 1, 2, 3 और 4। तो 3 में रखा जाता है। आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में 5 गैर धातुओं जो है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एवं ऑर्गन है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है संघनन और ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन और बाष्पीकरण और स्थानांतरण और बाष्पोत्सर्जन। राइट ऑप्शन है स्थानांतरण और बाष्पोत्सर्जन। जल का तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन बाष्पीकरण एक बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होता है। पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है और किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन बाष्पीकरण कहलाता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, तो हमेशा 4 होती है। कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सहसंयोजक बंध बनाने में सक्षम होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परासरण, प्रस्फुटन, प्रस्वेदन, प्रस्ववेदन, शुष्कन। तो राइट ऑप्शन है सी, प्रस्ववेदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना, भोजन का पचना, पाचन और कागज का जलना और पानी का भाप में रूपांतरण। पानी का भाप में रूपांतरण ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है कण की पदार्थ, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन है बी, ऑक्सीजन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि कण की पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हों उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH समूह के बदले NH2 समूह अधिक उपस्थित हों उन्हें बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को कौन से अमीनो अम्ल कहा जाता है? तो वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अम्लीय एसिडिक अम्ल कहा जाता है। NH2 अमीनो समूह का pH मान प्राय 9 से 10 के आसपास होता है, जबकि COOH कार्बोक्सिल समूह का pH मान लगभग 2 होता है। अतः NH2 की तुलना में COOH अधिक अम्लीय होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपकी क्लास, इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके UPSSC पेट और अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।